नमो बुद्धाय। और आज के इस रविवार के वर्ग में मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमें पता है कि हम हर संडे को ध्यान के नए नए पहलुओं को हम जानकर उसका सराव करते हुए एक ध्यान के गहरे अनुभव को हम प्राप्त करना चाहते हैं। और आप सबको इसका ज़रूर अनुभव हो रहा होगा कि हम जिस प्रकार से हम संडे के क्लास में ध्यान लेते हैं तो उसमें मैं निश्चित ही एक गहरे अनुभव को हम प्राप्त करते हैं। वैसे आप रोज के ध्यान में भी आप अच्छे अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे। अगर प्राप्त नहीं भी हो रहे हैं, जैसे भी अनुभव है वो और गहरे ही होते हैं अगर उसको हम सही तरीके से समझ के और विश्लेषण करते हुए उसके पीछे जो सत्य जो है, हर घटना के पीछे सत्य है, भले वो अनुभव सुखद हो या दुखद हो, आपको पसंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, सभी अनुभव अपने आप में बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाले हैं। और इसलिए हमें किसी भी अनुभव को हमें नकारना नहीं है या उससे भागना नहीं है या उसको नापसंद नहीं करना है। नापसंद करने से उसके पीछे का सत्य जो है उससे हम छूट जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है कि जो हमें पसंद नहीं आते हैं ऐसे अनुभव को हम हमेशा नकारते हैं या उसके प्रति हम संवेदनशील नहीं होते हैं, उसके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। तो ये हमारी भूल है, तो इस भूल को हमें दुरुस्त करना है। तो जो भी अनुभव आ रहे हैं वो अच्छे हो या बुरे हो, ध्यान के करते हुए या ऐसे भी हमारे जीवन में जो संसारिक जीवन हम जीते हैं, तो हमेशा हम कहीं ना कहीं सुख के अनुभव के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमें दुख के अनुभव आते रहते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है, भयभीत रहता है, चिंता रहती है, लेकिन फिर भी हम सुख के तरफ बढ़ते रहते हैं कि हाँ इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा। तो उसका भी हमें अवलोकन करना है कि सही में उसके पीछे मेरा मन, मेरा स्वभाव या मेरा ज्ञान किस प्रकार से काम कर रहा है। तो सत्यता हर जगह पे है और हर जगह की सत्यता को हमें ध्यान करते समय ही नहीं होता है, बल्कि हर समय सत्य हमारे आसपास या हम सत्य के ही आसपास में रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अनुभव को आप विभाजित ना करें कि ये सही है ये सही नहीं है। तो दोनों अनुभव अपने आप में हमें श्रेष्ठता की तरफ या बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक विशेष ध्यान का अनुभव करने वाले हैं जिसको हम काया सती कहते हैं या कायानुपश्यना कहते हैं या काया की स्मृति कहते हैं। काया, अगर हम बौद्ध धर्म के ध्यान साधना में अगर हम उसका महत्व देखते हैं तो बहुत बड़ा महत्व है। और उस महत्व को जानते हुए अगर हम उसका सराव करते हैं तो हम बुद्धत्व के बहुत समीप जा सकते हैं और बहुत ही जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि काया ही ऐसा घटक है जिसे हम सामान्य भाषा में शरीर कहते हैं और रूप कहते हैं। और ये रूप जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति की तरफ ले जाने वाला घटक बना हुआ है या रहता है। जैसे कि स्त्री को पुरुष का रूप भाता है, पुरुष को स्त्री का रूप भाता है। तो ये हमारी जो आसक्ति जो है स्त्री की पुरुष के प्रति, पुरुष के स्त्री के प्रति, ये बहुत ही सामान्य और नैसर्गिक है। और सामान्य और नैसर्गिक होने के वजह से उसके प्रति हम ज़्यादा संभ्रमित रहते हैं, सजग नहीं हो पाते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारा शरीर के प्रति जो सजगता जो है वो नहीं रहने के कारण हम किस प्रकार से एक दूसरे के शरीर के स्वभाव को हम एक दूसरे के शरीर में ही सुख का एहसास या सुख का अस्तित्व हम देखते हैं, जबकि वो कुछ उसका भाव अलग होता है, उसका तत्व अलग होता है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता है। दूसरे तरीके से हम शरीर को एक सामाजिक रूप में भी हम देखते हैं। नैसर्गिक रूप में भी हमारे बहुत सारी संभ्रमता है, देखेंगे कि उस संभ्रमता से हमें कैसे बाहर आना है। दूसरा है सामाजिक रूप में भी हम अपने
संबंध को, स्त्री पुरुष है, पति पत्नी है, उसको हम देखते हैं। सामाजिक जो बंधन हमें डाले जाते हैं और उसी में ही हम अपने सामाजिक नीतिमत्ता में ही हम अपने शरीर को, काया को देखते हैं या एक दूसरे की काया का हम एहसास करते हैं। लेकिन तीसरा और महत्वपूर्ण जो स्तर बुद्ध ने बताया है वो हमारे लिए बहुत महत्व का है। और इसीलिए ध्यान का जो उद्देश्य ये है, बुद्ध हमें दोनों ध्यान में हमें काया के प्रति सजग होने की बात करते हैं। अगर हम समत ध्यान के प्रकार में जाते हैं तो 10 प्रकार की जो अनुस्मृतियाँ जो है उसमें भी कायानुसति का जिक्र किया गया है, कायागति अनुस्मृति का बात की गई है। अगर हम विपश्यना ध्यान में आते हैं तो विपश्यना ध्यान में भी पहली जो ध्यान की अवस्था जो है वो कायानुपश्यना है। और बुद्ध ये काया और मन और काया, शरीर और मन और शरीर का जो द्वंद्व जो है या उसका जो संबंध जो है उसको समझाने का ही बुद्ध का संपूर्ण जो उद्देश्य जो है कि मनुष्य काया को काया नहीं देख पाता है, इसलिए उसके प्रति आसक्ति ग्रहण करते हुए वो दुख में जाता है। तो बुद्ध हमें काया को काया देखने के लिए बताते हैं। काया है, काया मैं, मेरी, ऐसी कोई तृष्णा, आसक्ति, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई घटक नहीं है जिसको हम एक दूसरे के शरीर के प्रति या स्वयं के शरीर के प्रति हम आसक्त रहते हैं। ये आसक्ति ही है जिसे हम काम छंद कहते हैं। ये शरीर ही है जिसमें हम काम तृष्णा का निर्माण होता है। ये शरीर ही है कि जो 6 इंद्रियों से हमेशा तृष्णा में ही पड़ा रहता है। या इतने सारे हमने कर्म किए हैं इस शरीर की इंद्रियों से कि हमें हैबिट हो गई है, हमें आदत हो गई है कि वही सुख है, ऐसा ही हमें हमेशा लगता है। और इसी तृष्णा को, अगर काम तृष्णा को, काम छंद को अगर हमें पहचानना है, जिसे हम दूसरी भाषा में लोभ कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, ये तृष्णा ही है, लोभ ही है कि जो इस शरीर के प्रति सही दृष्टि या सम्यक दृष्टि, जिसे हम समग्र दृष्टि कहते हैं, उसका कहीं न कहीं अभाव होने के कारण ही हम अपने शरीर और औरों के शरीर के प्रति हम इस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं कि हम सांसारिक जो सुख है उसी सुख में जब हमें दुख का भी अनुभव होता है फिर भी हम उसी सुख के तरफ आगे या उसी सुख में हम बहते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें दुख का अनुभव नहीं आता है, शरीर में हमें दुख का अनुभव आता ही है, लेकिन फिर भी हमें शरीर में ही सुख दिखता है, स्वयं के और औरों के। मतलब जो भी हमारे आसपास में जो भी रूप है, फिर अपने वो पति पत्नी का संबंध हो या बच्चों का संबंध हो, माता पिता के या जो भी हमारे रिश्तेदार हो, तो उस शरीर के प्रति कैसे हमें सम्यक दृष्टि से उसका अवलोकन करना है, जिससे हमारी आसक्ति कम या धीरे धीरे उससे हम मुक्त होकर भी हम शरीर का उपभोग ले सकते हैं। और यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। देखते हैं उसको हमने कैसे देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, ताकि हम अपने आज के ध्यान को पूरी तरह से अनुभव कर सकें। अगर मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूँ कि काया क्या है, उसके बाद काया को कैसे अलग अलग दृष्टि से हम देखते हैं या देख सकते हैं। देखते हैं इसका मतलब हमारी कुछ समझ हो सकती है कि हम काया को कैसे देखते हैं, और देख सकते हैं मतलब बुद्ध के दृष्टि से हम कैसे देख सकते हैं। हमारी दृष्टि क्या है, एक मनुष्य के रूप में हम काया कैसे देखते हैं, और एक बुद्ध जो है या अरहंत है या एक उच्च जो अवस्था की जो मन की अवस्था है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, इसलिए हमने
बुद्ध उसको भी कहते हैं, और वो एक प्रकार से हमें शांत करने के लिए भी वो मदद करती है। तो दोनों प्रकार के ध्यान के लिए जो शरीर है या काया का जो विषय है, महत्व का है, ये हमें इस ध्यान के माध्यम से पता चल सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि काया का अर्थ। जब हम काया कहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल आता है। ये मेरा शरीर, जिसे मैं काया या शरीर कहता हूँ, कहते हैं। मतलब काया का मतलब क्या है कि हमारा रूप, सामान्य तौर पे हम उसको देखते हैं कि ये मेरा रूप है, ये मेरा शरीर है। वैसे ही हम औरों के शरीर को भी देखते हैं। स्पेशली बुद्ध कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आसक्ति जो किसी चीज़ की किसी को रहती है, तो वो स्त्री को पुरुष प्रति होती है और पुरुष को स्त्री के शरीर के प्रति। आसक्ति का जो मूल स्रोत जो है वो हमारी एक दूसरे के प्रति जो नैसर्गिक भी है और सामाजिक भी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस नैसर्गिक और सामाजिक जो हमारी इच्छा है या जो नीतिमत्ता है, उससे भी हमें थोड़ा ऊपर उठ के देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम इसी संसार में सुख से रह सके और दुख मुक्त अवस्था का अनुभव ले सके। अन्यथा हम सिर्फ उसको अगर एक शारीरिक या नैसर्गिक तौर पे हम देखेंगे, सामाजिक तौर पे देखेंगे, तो हम काया में अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बुद्ध ने हमें इस काया का जो अनुभव करने के लिए जो बताया है, वही इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थोड़ा हम इसको और आगे देखते हैं सूक्ष्मता में। तो काया मतलब 4 भौतिक घटकों का बना हुआ समुदाय है। हाँ, जैसे हम शरीर, वो शरीर 4 घटकों से बना हुआ है, इसको भी काया कहते हैं। शरीर मतलब सिर्फ दिखने वाला ये शरीर रूप ही, बाह्य रूप ही शरीर नहीं है, क्योंकि अक्सर हम बाह्य रूप को ही शरीर देखते हैं और उसी में हम फंस जाते हैं। हाँ, उसी पे है एक दूसरे के प्रति या हमारे स्वयं का भी अहंकार। जब हम देखते हैं कि अपने आप को अब जब हम एक सुंदर और युवा अवस्था में देखते हैं, या तब हमें हमारे शरीर के प्रति इतना अहंकार, ईगो और भ्रमित अवस्था रहती है, क्योंकि हमें लगता है कि यही शरीर है अपने लिए, और औरों का भी शरीर हमें इसीलिए ही आकर्षित होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं सामान्य भाषा में। और वही प्रेम हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक जो बंधन है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लग्न कहते हैं, जिसे हम मैरिज कहते हैं, उस सामाजिक बंधन में उसका रूपांतरण हो जाता है, और हमें सही उसका उद्देश्य क्या है शरीर का, वो हमें पता ही नहीं चलता है। उसी में फिर हम फंस जाते हैं। सामाजिक बंधन में जब हम मैरिज करते हैं, विवाह करते हैं, तो हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत इतनी ही है जो हमें समाज या हमारा शरीर जो चाहता है, वही सत्य है, और उसी सत्य को हम सत्य मान बैठते हैं। लेकिन उसके पीछे जो 4 घटक से बना हुआ जो शरीर है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। और इसलिए अगर हम यहाँ पे जो शरीर देखना चाहते हैं, वो बाहर के शरीर के साथ तो हमें उसका अनुभव करना ही है, लेकिन साथ साथ में उसके भीतर, उस शरीर के भीतर तत्व क्या है, उसको हमें खास देखने का प्रयास करना है, जिसमें पृथ्वी है, पानी है, तेज है और वायु है। इन 4 घटकों से ये हमारा रूप, शरीर, या जो हमारा जन्म हो के जब हम बालक थे, फिर हम युवा बने, और युवा के बाद हम एक वयस्क इस उम्र के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इन 4 घटकों का ही आना जाना है। इसका संतुलन या इसका लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, हाँ, यही एक प्रकार का शरीर का सूक्ष्म स्वरूप है। हाँ, इसको जानना ही कायानुपश्यना है। हमने देखा है कि पश्यना का मतलब विशेष तरीके से उस विषय को देखना, सामान्य तौर पे नहीं, विशेष तौर पे, मतलब गहरे
स्तर पर जाकर, है ना, उसको अनुभव करना, उसको जानना कि सही में जिसको मैं शरीर कहता हूँ वो शरीर का सूक्ष्म स्वरूप क्या है। तो उसका सूक्ष्म स्वरूप यह है कि 4 घटकों में वो संग्रहित है, 4 घटकों से वो उत्पन्न होता है और लय होके फिर से उत्पन्न होता है। तभी तो सांस आती है जाती है, तभी तो हम जिंदे हैं। आप सोचिए कि सांसें आ रही है नहीं जा रही है तो क्या होगा। हाँ? तो हमारा शरीर क्या है, सांस का आना और जाना है, क्षण में आती है और क्षण में जाके फिर से दूसरे क्षण में आती है। तभी हमारी निरंतरता बचपन से लेके अभी तक, और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक सांस का जो वायु जिसे हम कहते हैं, वायु जो घटक जो है वो हमेशा हमारे शरीर में बाकी सभी घटकों को प्रवाहित करता है। अभी हम उसके 4 घटकों को देखते हुए उसके 4 गुणों को भी समझना है। जैसे कि पृथ्वी का जो गुण जो है वो जड़ता है। हमारे शरीर में जितनी भी जड़ता है वो पृथ्वी धातु है। आप बैठे हुए हैं और आप फील कर रहे हैं आपके शरीर में जो कठोरता है, हड्डी है, जो वजन जिसे हम कहते हैं, आपका वजन ही पृथ्वी धातु है। तो पृथ्वी को सिर्फ पत्थर जैसा नहीं देखना है कि हाँ पृथ्वी धातु, मतलब आपके शरीर में जो पृथ्वी धातु है वो आपके शरीर की जड़ता है। उस गुण धर्म में देखना मतलब काया को देखना है। सिर्फ पृथ्वी को समझना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन पृथ्वी का जो गुण जो है, पृथ्वी को गुण के साथ में देखना, वो काया का। और पानी जो हमारे शरीर में है जिसे हम तरलता कहते हैं, है ना, तो जो भी तरलता हमारे शरीर में है जैसे कि रक्त है, पानी है, हाँ हाँ, जो भी तरल पदार्थ हमारे शरीर में बह रहा है, वो पानी का घटक, मतलब पानी मतलब तरलता जो हम पानी पीते हैं। और तीसरा घटक हमारे शरीर में टेम्परेचर है। बिन टेम्परेचर से हमारा शरीर हो ही नहीं सकता है या वो रह ही नहीं सकता है। तो उष्णता का जो हम करते वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। और वायु, जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया कि वो उस सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्षण प्रति क्षण आते जाते उसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाकी भी घटक उसी क्षण में ही वो उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। और इसलिए इसको जो पारंपरिक बौद्ध भाषा में 8 कलाप, अष्टकलाप, कलाप का मतलब है कि एक छोटा हिस्सा, है ना, एक छोटा हिस्सा मतलब कलाप, कलाप होता है। 8 छोटे हिस्से से हमारा शरीर बनता है, 8 कलाप। 8 कलाप में ये 4 घटक और 4 घटक के 4 गुण, घटक और गुण इस बनता है, या जिसे हम काया कहते हैं। तो काया का जो अर्थ जो है, ये सिर्फ दिखने वाला हमारा शरीर और रूप नहीं होकर, सामान्य तौर पे हमें ये लगता है और उसको हम देख पाते हैं, उसका जो गहरा जो स्वरूप जो है उसको हमें समझना पड़ेगा। तभी जाके ध्यान के भीतर हमें क्या देखना है। वैसे तो हमें लगता है यार शरीर को देखना मतलब क्या है, शरीर तो हम रोज देखते हैं, रोज उसका इस्तेमाल करते हैं, शरीर के साथ में ही हम हर कार्य करते हैं, तो हमें लगता है कि शरीर हमें पता है। लेकिन ये बहुत हमारी गलत समझ है कि हम शरीर को हम जानते हुए भी पूरी तरह से नहीं जानते। और यही कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी जो कमजोरी है, या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि शरीर की पूरी हम जानकारी है, या शरीर क्या है, इसको हम समग्र दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। विशिष्ट जो हमें समझ मिली है बचपन से, आँखों से, और एक दूसरे के प्रति जो हमारा एक आत्म है, या हमारा सामाजिक जो बंधन जो है, कि मेरे पति है, बच्चा है, बेटी है, उसी ही तौर पे हम शरीर को सूक्ष्म जो भाव है, अष्टकलाप जो है, इसको नहीं देखते हैं, और इसलिए हम समग्रता से शरीर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बात मैंने बताई है ये वैसे
समझने में वैसे बहुत सरल है अगर आप उसको समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर ही में ही सब कुछ है। हमें कोई किताब में या कोई और बताएगा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपका शरीर आपके पास है, आपकी जड़ता मतलब पृथ्वी है, वो पानी है, आपके भीतर जो उष्णता है वो तेज है, और वायु जो है वो प्रवाहित है। तो समझना, सुनते हुए, जानते हुए, और इस समझ को हमें और गहराई में लेके जाना, वही कायानुसति है। समझ के जब उसको हम गहराई में देखते हैं, हाँ, जानना और समझना। जानना मतलब आपके मन के ऊपरी स्तर है कि आपने जान लिया, हाँ? आपने जान लिया कि आपने क्या सुना, आपने क्या देखा। लेकिन जानने के बाद समझना, तो समझ तभी सकते कि जब उस सही जानने को हम भीतर में उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो अगर सही तरीके से जानेंगे तो निश्चित ही हमारी समझदारी भी उसी प्रकार से होगी। जैसे कि हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर हमें प्रतिसाद देता है। अगर खाने में ही अगर हमारी समझदारी नहीं है या हम नहीं जान पा रहे हैं, तो उसके कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां और हमें दुख होता है। तो देखते कि हम शरीर को कैसे देखने वाले हैं। एक उदाहरण बता के मैं आगे ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। बहुत श्रेष्ठ लामा के तौर पे एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, लामा गोविंदा, जो तिब्बतियन लामा की परंपरा में बहुत महान ऐसे ध्यानी और प्रज्ञावान व्यक्ति के तौर पे उनको जाना जाता है। तो उनके एक स्टोरी में, या उन्होंने जिस प्रकार से शरीर को पूरे बौद्ध परंपरा से देखते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण देके हमें समझाने का प्रयास किया है। तो ये शायद उदाहरण हमारे लिए बहुत ही काम का हो सकता है। वो स्टोरी ऐसे बताते हैं कि एक सुंदर स्त्री को एक व्यक्ति जब देखता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, उसके शरीर के रूप में मोहित होता है, तो वो शरीर उसे एक बहुत ही सुंदर दिखता है, उससे वो आकर्षित होता है, उससे वो प्रेम करता है, और उससे वो उसके जाल में वो फंस जाता है। स्त्री का रूप ही आकर्षित करता है ऐसा नहीं है, वो पुरुष के लिए स्त्री का रूप आकर्षित करता है और स्त्री के लिए पुरुष का रूप आकर्षित करता है। यहाँ पे हमें सिर्फ स्त्री को ही नहीं देखना है, बल्कि हम हर मनुष्य में, हर पुरुष में स्त्री है और हर स्त्री में पुरुष है, और उसी के अभाव के कारण हम सभी स्त्री पुरुष के रूप, हम एक दूसरे के प्रति हमारा आकर्षण या प्रेम या आसक्ति रहती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पक्ष की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो लामा गोविंद कहते हैं कि एक व्यक्ति जब, आसक्त व्यक्ति जब स्त्री को देखता है, तो उसके प्रेम में या उसके आकर्षण में वो मोहित होकर उसको स्वीकार करता है, या उसके प्रति उसकी एक समझ बनती है। लामा गोविंद कहते हैं कि और जब दूसरा एक व्यक्ति जो थेरवादी परंपरा से जो अरहंत हुआ है, और स्त्री को देखने का जो बुद्ध ने जो दर्शन दिया है कि स्त्री को किस प्रकार से देखना है या किसी रूप को किस प्रकार से देखना है, उसका वो ध्यान करते करते जब वो स्त्री को देखता है, तो स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में उसको शरीर एक कंकाल दिखता है।
कंकाल मतलब एक हाड़ पिंजर दिखता है। शरीर नाम मात्र, सिर्फ एक हाड़ पिंजर उसके दृष्टि में या उसके मन में उसका भाव निर्माण होता है। लामा गोविंद आगे और कहते हैं कि तीसरा एक व्यक्ति है जो है इसी स्त्री के रूप में या रूप में वो ये देखता है कि उसमें बुद्धत्व होने की जो शक्ति है, उस बुद्धत्व के बीज को वो देखता है। तो लामा गोविंद कहते हैं कि पहला देखना जो रूप से या नैसर्गिक या सामाजिक रूप में हम जो प्रेम और आसक्त हो जाते हैं, वो दृष्टि भी अपूर्ण है, अयोग्य है। और जो अरहंत या जो थेरवादी परंपरा में जो शरीर को जिस प्रकार से कंकाल के रूप में या देखा जाता है, वो भी एक अंतिम चेहरा है, छोर है, अंतिम उसका तत्व है। तो वो भी हमें इतना उपयोगी नहीं है। तो मध्यम मार्ग क्या है कि शरीर ना वो है आसक्त रूप होना, या ना ही सिर्फ उसको एक कंकाल करके उसको देखना, बल्कि इस शरीर में या इस रूप में जो बुद्धत्व होने की जो क्षमता है उसको देखना। मतलब ये शरीर एक ऐसी नौका है कि हमें वो बुद्धत्व के भूमि तक लेके जा सकती है, और इसलिए उसके प्रति हमें अनासक्त भाव से उसको शरीर की जो सच्ची जो उसकी अनुभूति को लेकर अगर हम उसके भीतर अगर बुद्धत्व के बीज को देखते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि यही शरीर जो है वज्रकाया बन जाता है। जो महायान और वज्रयान परंपरा में जो यही शरीर बुद्ध बन जाता है, ये पूरे शरीर में ही बुद्धत्व का संचार का अनुभव हम ले सकते हैं। और उसी के आधार पे वज्रयान परंपरा में जो शरीर के भीतर जो चक्र जो है, मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्र चक्र तक, और नाड़ी और ये जो शरीर का जो योग बता के जो बुद्धत्व का अनुभव करने का जो सराव हमें काया में मिलता है, जिससे हम मन को शुद्ध करते हुए पूरे शरीर में ही हम बुद्धत्व का अनुभव ले सकते हैं। और बुद्ध ने भी कहा है कि इसी शरीर में ही हमें बुद्धत्व का अनुभव लेना है। तो इसलिए शरीर का जो महत्व जो है वह हम भौतिक रूप में या तृष्णा के रूप में क्या होता है उसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हमारा जन्म हुआ है। और उसको देखना कभी कभी हमें लगता है कि पसंद नहीं आता है, और हम काफ़ी गिल्टी फील करते हैं, या हम उसके तरफ एक सामाजिक बुराई के तौर पे देखते हैं। तो सामाजिक बुराई के तौर पे जब हम अपने प्रेम को या अपने आसक्ति को, अपने तृष्णा को देखते हैं, तो उसके हम मूल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मूल तक नहीं पहुंचेंगे तो उसको हम पूरी तरह से बदल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें अपने भौतिक जो काम तृष्णा को भी हमें पहचानना पड़ेगा कि काम तृष्णा हमारे शरीर से हम जो करते हैं तो सही में वो क्या है। उससे हमें भागना नहीं है, वो ना उसको भगाना है, उसको देखना है, जानना है कि मेरा शरीर जो है वो ये काम तृष्णा का तो बना हुआ है, और काम तृष्णा से तो हमारा शरीर जीवित है। उसको ही नहीं देखेंगे तो हम उसके दूसरे जो पहलू को कैसे देख पाएंगे। हमें डरना नहीं है, क्योंकि देखते देखते ही उससे हम अनासक्त हो जाते हैं। वो चला जाता है, जो डर है या जो अज्ञान है, देखने से ही वो चला जाता है, क्योंकि देखना ही अपने आप में जागृति है, स्मृति है, और वो ऐसी शक्ति है कि वो अज्ञान को और तृष्णा को वो पूरी तरह से जड़ से ही नष्ट करती है। तो इसलिए अपने स्मृति पे विश्वास रखें, भले कितनी भी हमारे शरीर के प्रति हमारी तृष्णा हो या तृष्णा का जो कुछ भी एक बंधन हो,
हाँ, उसको हम तोड़ सकते कि जो बुद्ध ने स्वयं तृष्णा के जाल को स्मृति से, जागृति से ही उसको नष्ट किया है। तो इस प्रकार से शरीर को सामान्य तौर पे हमें देखने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे और एक दृष्टि का जरूरी लगता है, वह है वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक दृष्टि के तौर पे भी हमने शरीर को महसूस करना चाहिए। जो विज्ञान ने जो शरीर का अवलोकन किया है कि हमारे शरीर में सेल्स कैसे होते हैं, हमारे ऑर्गन होते हैं। बुद्ध ने भी बताया है 32 प्रकार के शरीर के जो अवयव है उसका अवलोकन करने के लिए कायानुपश्यना में। लेकिन जो वैज्ञानिक लोगों ने भी जो एक सिस्टम का अनुभव किया है कि ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन है या हमारे ये डाइजेशन सिस्टम है, हमारे स्केलेटन सिस्टम है, तो उस सिस्टम के आधार पे भी हमने जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमें वैज्ञानिक दृष्टि के साथ में हम जुड़ सके और हमें ऐसा ना लगे कि हम पूरी तरह से संसार से या संसारिक जो विज्ञान है उससे हम छूटे हुए हैं। क्योंकि वही संसारिक जो विज्ञान या आज का बायोलॉजी साइंस जो है वो यही समझा रहा है कि जो बुद्ध ने हमें समझाया है, या बुद्ध जो काया को जितने सूक्ष्मता से देख पाए हैं उतनी सूक्ष्मता से शायद विज्ञान भी देख नहीं पाए हैं। लेकिन फिर एक अभ्यास से हमें अपने शरीर को देखने के लिए बहुत सरलता मिल सकती है अगर हम थोड़ा उसका अभ्यास करते हैं और शरीर के प्रति अगर हम अलग अलग जो अध्ययन हुआ है वैज्ञानिक इसमें, तो उससे हमें शरीर को देखने के प्रति हमारी जो स्पष्टता जो है वो गहरी हो सकती है। इसलिए हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शरीर को देखना है ताकि हम आज के परिप्रेक्ष्य में अपने शरीर को समग्रता से हम देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है जो बातें मैंने बताई हैं, जिससे हमारा ध्यान थोड़ा और गहराई में हम लेके जा सकते हैं। तो हम 4 स्टेप में ध्यान करने वाले हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको पहचानना है, कम करना है और इसी शरीर में बुद्धत्व का हमें अनुभव लेना है। इसके 3 पहलू है, 3 उद्देश्य है कि शरीर के प्रति हमारी आसक्ति क्या है उसको जानना है। दूसरा है शरीर की अनासक्ति का हमें अनुभव लेना है और तीसरा है इसी शरीर में हमें बुद्धत्व का अनुभव करना है। बुद्धत्व शरीर के बाहर नहीं है, क्योंकि इसी मानवीय शरीर में ही हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कोई दूसरे शरीर में हम बुद्धत्व को अनुभव नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारी काया को समझना और काया का उपयोग करना ये हमारे बौद्ध आचरण में या आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतना हम समझ सकते हैं तो निश्चित ही है कि जो कुछ भी हम शरीर से कर्म करेंगे या ध्यान करेंगे उससे हमें जो लाभ जो मिलेगा वो बहुत ही गहरा और श्रेष्ठ लाभ हमें मिल सकता है। तो 4 पद्धति में हमें ध्यान करने वाले। पहले स्टेप में हम अपनी जो शरीर के प्रति जो हमारी तृष्णा है उसको हम पहचानेंगे कि काया के साथ हमारी जुड़ी हुई तृष्णाएं हम कैसे उसको देख सकते हैं, उसका हम अवलोकन करेंगे पहले इसमें। दूसरे इसमें हम वैज्ञानिक तौर पे उसका हम अवलोकन करेंगे और तीसरे इसमें थेरव दृष्टिकोण से जो बुद्ध ने या अरहंत शरीर को कैसे देखते हैं उसका हम अभ्यास करें, उसके माध्यम से हम अवलोकन करेंगे। और चौथे स्तर हम जो महायानी या वज्रयानी परंपरा से शरीर को हम कैसे देखें उस प्रकार से उसका अवलोकन करेंगे। इस प्रकार से 4 स्टेप में हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो अपने शरीर को, अपने बैठक को थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए, क्योंकि ये भी हमारे शरीर के
काया की सती का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब हम ध्यान करना के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर की जो रचना है या हमारे जो जॉइंट्स है, मसल्स है, उसको हमने ज़रूर रिलैक्स करनी चाहिए ताकि हमारा ध्यान और अच्छा, और शरीर के प्रति जो हमारा उदाहरण है कि हम अपने शरीर को क्या और किस प्रकार से हम इस्तेमाल ध्यान के लिए हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हो, वो कैसे हम करना चाहते हैं। देखिए, जो भी आप शरीर को स्पर्श कर रहे हैं तो हर एक अंग के जो बाहरी अवयव है उसका हमें अनुभव हो रहा है कि ये मेरे शरीर के बाहरी अंग है। जब उसी शरीर को आप स्पर्श करते हैं तो भीतरी अंगों का भी कहीं न कहीं हमें एहसास होता है। जैसे कि ये है मस्तक है तो उसके भीतर जो मस्तिष्क है, हाँ, हमारे जो स्पाइन कोड है, जब हम पीछे रीढ़ को हाथ लगाते हैं, हाँ, हम जब शोल्डर को हाथ लगाते हैं तो उसके भीतर जो हड्डियां है, भीतर का भी हमें कम एहसास होता है। लेकिन अगर हम जागृति का सराव कर रहे हैं तो उसके भीतर का भी हमें एहसास ज़रूर हमने करना चाहिए। चेस्ट है तो उसके भीतर हमारा जो लंग्स है, हृदय है, स्टमक है, हाँ, जो अंदर के जो ऑर्गन है, हाँ, उसका भी कहीं न कहीं हम अनुभव लेना चाहिए कि ये ऑर्गन ही है, जिसको मैं बाहर से मेरा पेट कहता हूँ या मेरे शोल्डर, हाथ, पैर कहता हूँ, उसके भीतर हाँ क्या है, जॉइंट्स है या हड्डियाँ है, रक्त है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ध्यान करने के लिए मदद करने वाली। तो धीरे धीरे अपनी बैठक को संवार ले, तनाव मुक्त और सुखद अवस्था में बैठ जाइए। देखिए, जैसे आप बैठे हैं, आपके शरीर का तनाव आपको पता चल रहा है। जहाँ कहीं पे भी तनाव है उस तनाव को भी थोड़ा मसाज करते हुए या थोड़ी एक्सरसाइज उससे अपने आप को मुक्त कर ले। जैसे ही आपके शरीर का तनाव मुक्त हुआ है और आप सुखद बैठे हैं, वैसे ही आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव, सुख का भाव निर्माण हो रहा है और आपके चेहरे पर उस प्रसन्नता से एक स्मित आ रहा है। प्रसन्नता का अनुभव आप आपके चेहरे पे कर पा रहे हैं। सभी पेशियां, सभी अंग, सर से लेके पांव तक सभी तनाव मुक्त है। जिस शरीर को आप आंखों से देख रहे थे, अभी आप आपके मन की आंखों से देख रहे हैं। ये मन की आंखें ही आपकी जागृति की आंख है, स्मृति की आंख है। आपकी स्मृति ही आपके मन को जागरूक करती है। देखिए, आने वाले विचार अपने भाव से आ रहे हैं, कुशल अकुशल, सुखद दुखद। वो अपने मूल स्वभाव से उत्पन्न हो रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसे रोकिए मत, उसको आने दीजिए और उसको जाने दीजिए। धीरे धीरे विचारों को आते जाते देखते हुए
हमारे सांस की तरफ हम ध्यान लेके आ रहे हैं और विचारों का आना जाना शांत हो रहा है। जैसे ही हमारा ध्यान सांस पर आता है, वैसे ही हमारा मन भटकना बंद करता है, क्योंकि सांस वर्तमान में है और हमारा मन भी वर्तमान में आने से ना वो भूतकाल में जा सकता है ना भविष्य में। सांस को देखते देखते हम वर्तमान के मन का अनुभव ले रहे हैं। कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, क्षण के लिए भी वर्तमान में आ जाना अद्भुत है, सुंदर है, आनंददायी है। इसलिए बुद्ध ने हमें सांस की स्मृति बताई है कि जो नियति है। सांस का आना और सांस का जाना ये नैसर्गिक है, शरीर का धर्म है। हम उसे सिर्फ देख रहे हैं मन की आंखों से, जागृति से। और जो देख रहे हैं वही जान रहे हैं। देखना और जानना दोनों एक समान है। हम वही देख रहे हैं और वही जान रहे हैं। सांस का आना और सांस का जाना, क्षण प्रति क्षण। कायानुपश्यना के लिए अभी हमारा मन और शरीर पूरी तरह से तैयार है। हमारी जागृति और हमारी एकरूपता ही हमारा बल है, हमारा धम्म छंद है। कि हम काया को, शरीर को समग्रता से अनुभव करें, काया की स्मृति विकसित करें, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग पहलुओं में। देखिए कि हमारी स्मृति सांस के साथ एकरूप हो रही है और इस स्मृति धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो रही। स्मृति के प्रकाश में हमारे शरीर को बाहर से और भीतर से हम देख पा रहे हैं।
हमारा शरीर जो 6 इंद्रियों से कार्य करता है, उस 6 इंद्रियों के स्थान को पहचानिए कि हमारे आँखें, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी त्वचा, और इन 5 इंद्रियों से बना हुआ हमारा मन यही इंद्रिय है जहाँ से हमारी तृष्णाएं निर्माण होती है। शरीर के प्रति हमारी आसक्ति बनती है। ध्यान से अवलोकन करें, किसी एक इंद्रियों पे भी ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि सभी इंद्रियों के तृष्णा को पहचाने। जिस भी इंद्रिय की तृष्णा हमें समझ में आ रही है उसी को पहचानिए। जानिए कि हमारी तृष्णा ज़्यादा निर्माण होती है या हो रही है, क्योंकि ये शरीर ही है जो 6 इंद्रियों के विषयों से स्पर्श और वेदना होने से तृष्णा निर्माण होती है। हमारी आसक्ति, हमारी काम तृष्णा किसी किसी इंद्रियों से या इन 6 इंद्रियों से अनेकों बार निर्माण हुई है, अभी भी हो रही है। जैसे कि हम आँखों से रूप देखते हैं और हमने रूप देखा है, स्त्री ने पुरुष का देखा है, पुरुष ने स्त्री का देखा है, और उसी से हम आसक्त हुए हैं। और उसी रूप को हमने सत्य मान बैठे हैं। यही कामचंद है। ऐसे ही अन्य सभी इंद्रियों से हमारे भीतर जो तृष्णा निर्माण हो रही है या तृष्णा का जो हमें अनुभव हो रहा है उसको ध्यान से देखें। जैसे जैसे हम अपने इंद्रियों को देख रहे हैं, आँखों से होने वाला स्पर्श, चक्षु की तृष्णा है, कान से होने वाला स्पर्श, कान की तृष्णा है, गंध से होने वाला स्पर्श, गंध की तृष्णा है, स्वाद, भोजन से होने वाला स्पर्श, स्वाद की तृष्णा है, काया के स्पर्श से होने वाला
वो काया की तृष्णा है। और इन्हीं सभी विषयों का मन में होने वाला स्पर्श कि बार बार उसी तृष्णा में सुख ढूंढने का जो इच्छा है, कल्पना है, वो मन का स्वभाव है। इन सभी तृष्णाओं को हम बचपन से लेकर अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसको देखने में डरिए मत, अफसोस मत करिए कि हमने कितना बुरा किया है, बुरा हुआ है। उसे सिर्फ पहचानिए, स्मृति के प्रकाश में भूतकाल को भी देखे, वर्तमान को भी देखे। कि यही मेरी काया का अनुभव है जो मैंने लिया है। अजागृति से, अज्ञान से, तृष्णा के कारण, लोभ के कारण,